आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिएगा मरकुस की किताब नए नियम से और इसका 16 अध्याय। मैंने जो आपसे सवाल किया है उसे याद रखिएगा। मैं दोबारा अपने सवाल पर फिर आ जाऊंगा क्योंकि मुझे सारी बातें याद रहती हैं। बिग बॉस कभी भूलते नहीं। मरकुस 16 अध्याय और पहला पद। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। बस आया समझ ये वचन, जो वचन पढ़ा गया है, वचन समझ आया। अब आप मनी मन में कहोगे आता नहीं है, तभी तो हम आपको सुनने आए हैं कि आप समझाओ हमें क्या है ये। प्रभु का जब वचन आप पढ़ते हैं ना तो प्रार्थना करके पढ़िए, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे। पवित्र आत्मा, जब मैं आपका वचन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो उस वचन के द्वारा आप मुझसे व्यक्तिगत बातचीत करें। ये पद इतना अच्छा है, इसमें बहुत सी बातें हैं सिखाने के लिए, बहुत प्रकाशन है इसमें। कई हफ्ते मैं इसमें प्रचार कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवित है भाग 1, जीवित है 2, 3, 4, कई एपिसोड बन जाएंगे। अब हम देखते हैं 16 का पहला से हम फिर जाते हैं, मनन करते हैं। लिखा है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उस पर मले। किस पर मले? प्रभु यीशु मसीह पर। क्यों? क्योंकि ये 3 औरतें, इनको ये विश्वास था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तो वो तमाम उन मसालों को लेकर आ रही थी जिनसे प्रभु यीशु मसीह का शव गले ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? पुराने जमाने में और अभी भी कभी कभी किसी बॉडी का जब संस्कार रोक दिया जाता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो उसको अलग अलग तरह के केमिकल लगाए जाते हैं ताकि उस शरीर पर कीड़े ना लगें, बदबू ना आए, शरीर फटे ना, गले ना, बॉडी वैसी की वैसी रहे। उन औरतों को ये विश्वास था, प्रभु ने बोला है वो जी उठेगा। परंतु जी कैसे उठेगा? शरीर में। तो शरीर हमारे प्रभु का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, कीड़े ना लगें, फटे ना, बदबू ना आए। तो वो ये विचार करके वो तमाम मसाले लेके, तमाम वो द्रव्य लेकर जा रही। उन्हें विश्वास है कि हमारा प्रभु अवश्य जी उठेगा। परंतु हमें अपने प्रभु का जो शरीर है, जो शव है ना, उसकी देखभाल करनी है। सो वो उन मसालों को लेकर जा रही हैं। और लिखा है दूसरे पद में, और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकलने ही था, वे कब्र पर आई। कहां आई? कब्र पर। जब सूरज निकलने पर था, यानी लगभग 4:30-5 बजे का वक्त रहा होगा। 5-5:15 बजे सूरज की पौ फूटने लगती है धीरे धीरे। उस समय वो आई होंगी और लिखा वो कब्र पर आई। तीसरा पद, और आपस में ये कहती थी कि हमारे लिए कब्र का द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा, कौन लुढ़काएगा। वो विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि हम जा तो रहे हैं विश्वास से, परंतु राजा ने वहां पर कब्र पर मोहर लगा दी है, सील किया हुआ है। अगर आप प्रभु की कब्र को देखें, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें कि प्रभु की कब्र के बारे में, तो आपको प्रभु की कब्र वैसे ही दिखाई देगी। एक बड़ा सा गेट है, ऐसा चौखट, और एक बड़ी सी चट्टान है गोल, वो आज भी उस साइड में रखा हुआ है। उसको बंद कर दिया था, उसका मुंह बंद कर दिया गया था और राजा ने चारों तरफ जंजीरें लगवा दी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था मैं 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। तो तमाम राजा के जितने भी मंत्री थे, उन्होंने राजा को सलाह दी, राजा जी हम जानते हैं कि कोई भी आदमी जब मर जाता है वो नहीं जी उठता और यीशु भी नहीं जिएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आए और कब्र पर से उसका शव चुरा लें और बाद में ये लोगों को बोले, भ्रम डालें कि हमारा तो रब्बी जी उठा है, यीशु जी उठा है। वो ये भ्रम डालने पूरी जनता में। इसलिए अच्छा है आप वहाँ पर मोहर लगा दें, चेनों से उस चौखट को बांध दें और पहरुए ठहरा दें, यानी सैनिक ठहरा दें वहां पर जो पहरेदारी करे, कोई चुरा कर ना जा सके। एक बड़ी सेना राजा ने वहां तैनात कर दी गेट पर, राजसी मोहर लगा दी है, पत्थर लगा दिया है। अब राजा के पास कौन जाए कि भाई आप इस सील को खोल दें। कभी कभी आपने देखा होगा दुकानों की, घरों की सील लग जाती है ना, दरवाजे पर आकर कोर्ट की तरफ से सील लगा दी जाती है। तो वो सील अब आप उसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो सरकारी सील है। अगर आप तोड़ोगे तो सरकार के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पे चोरी लग सकती है, आप पे पता नहीं क्या क्या धाराएं लग जाएं। उस जमाने में राजा का डर था, भाई राजसी सील है, राजा ने कहा है, सरकारी मोहर है, हम तोड़ तो सकते नहीं। पर वो अपने घर से उन मसालों को निकाल कर लेकर आई हैं बड़ी तैयारी के साथ। आज हमारे मसीह के जी उठने का दिन है, हमने प्रभु के शव को सजाना है। उन्हें विश्वास है 3 रात 3 दिन बीत गए हैं। प्रभु ने बोला था जिस प्रकार योना मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, अवश्य है मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन और 3 रात रहे। वो विश्वास करती थी और उन्होंने कहा कि वो वास्तव में जी उठेगा। परंतु ये वो विचार कर रही थी हमारे लिए उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, पहली बात। दूसरा, उन औरतें ये जानती थी कि हम लोगों में शारीरिक निर्बलता है, हम आदमियों की तरह ताकत नहीं रखते हैं। देखिए, औरत चाहे कितनी भी उम्र की बड़ी हो जाए, परंतु आदमी के सामने जो शारीरिक बल है ना, जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहता है, वो कम रहता है शुरू से ही। तो वो औरतें भी बोलती हैं हम लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम चट्टान का एक बड़ा पत्थर हम 3-4 औरतें मिलकर हटा सके, नहीं हटा सकते। हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, हमारे लिए। वो ये सारी बातें कर रही हैं आते हुए, लिखा है 3 पद में। और अब वो आपस में कहती थी, वो रास्ते में ये बातें करती आ रही थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा। वो विश्वास कर रही थी। परंतु हम एक बात को और देखते हैं, निकालिए मरकुस की किताब, इसका 16 का 11, इसी का 16 का 11 से पढ़ें। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। हाँ, ये किन के बारे में लिखा है? अब यहां पर कब्र पर से जब, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब स्वर्गदूत आकर दर्शन दे देते हैं मरियम मगदलीनी मार्था को, तब जब स्त्रियां दर्शन पा लेती हैं दूतों का और दूत बोलते हैं जाओ, वो तुमसे पहले गलील को जाकर मिलेगा और वह मुर्दों में से जी उठा है। और वो सुसमाचार सुनती हैं और जाकर अपने प्रभु के चेलों को बताती हैं। तो लिखा है और उन्होंने ये सुना कि वह जीवित हैं और उसने उन्हें देखा, प्रतीति ना की। किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में? चेलों के बारे में। बोलिए ना, चेलों के बारे में। 12 चेले, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। क्या बोला मैंने? आपने तो देखा भी नहीं, उन्होंने देखा। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे। आप तो 3.5 मिनट भी अभी तक नहीं रहे प्रभु के साथ, नहीं देखा। और चेले विश्वास नहीं कर पा रहे। वो चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अनगिनत मुर्दे जिंदा करते देखा, एक आवाज में अंधों को आंखें खुलते हुए देखा, उन चेलों ने देखा हमारे साथ नाव पर था, आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, इसने वो सामर्थ रखता है। वो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा जो पानी पर चलता हुआ आया। तुमने क्या ये आश्चर्य कर्म कभी अपने जीवन में ऐसे देखे हैं? बोलो देखे हैं? देखे प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलता? नैल्स भैया को देखा चलते हुए? हैं? फिर कैसे विश्वास कर सकते हो? कैसे तुम्हारा विश्वास चेलों से बड़ा हो सकता है? हैं? कैसे विश्वास होगा तुम्हारा बड़ा चेलों से?
वो तो 3.5 साल प्रभु को देखते सुनते थे, एक थाली में खाना खाते थे, सोते जागते थे। तुमने तो कभी दर्शन भी नहीं देखा। हाँ, कभी कभी अगर सपने में हल्की सी रोशनी देख लो तो कूदे कूदे फिरते हैं। हमने प्रभु की प्रताप को देखा, रोशनी को देखा, महिमा को देखा। वो तो 3.5 साल रहे। अब मैं आता हूं अपने सवाल पे। मैंने शुरू में क्यों आपसे सवाल किया? आप में विश्वास नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति मेरे काम, प्रभु के कामों को देख लेता है, जान लेता है, वही व्यक्ति विश्वास कर पाता है। हालेलुया। पिछली बार मैं आपको क्या सिखा रहा था? जो प्रभु के कामों को देखा, यरूशलेम ने प्रभु के कामों को देखा, वे चिल्लाए। क्या था? वे चिल्लाए। प्रभु के कामों को होता हुआ देखकर चिल्ला रहे हैं। और फरीसी आकर प्रभु को कहते हैं, इन्हें बोल कि ये चुप हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आज ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ? बोलते हैं ना। अगर आपने मेरे प्रभु के कामों को देखा है, पहली बात। नंबर 2, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, इस बात पे ये लिखा है। एक बार मैंने एक पास्टर को एक उपमा दी। क्या दी उपमा? कि बाइबल में ये लिखा है कि इतनी बड़ी व्हेल मछली के अंदर योना नबी रहा। सब प्रचार करते हैं और मैं विश्वास करता हूं। एक लॉजिक है, हाँ भाई, एक बड़ी व्हेल मछली है, आदमी उसमें रह सकता है। बहुत बड़ी व्हेल मछली होती है, कई मीटर लंबी होती है, आदमी रह सकता है। मैंने उस पादरी को कहा कि अगर बाइबल में ये लिखा होता ना कि एक इतनी बड़ी व्हेल मछली योना नबी के पेट में 3 दिन रही, तो भी मैं विश्वास करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं विश्वास करता कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है कि योना नबी के पेट में एक बड़ी व्हेल मछली रही 3 दिन और 3 रात, तो मैं विश्वास करता। प्रभु का हर एक वचन, हर एक शब्द, उसमें आप अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपना लॉजिक, तथ्य, संसार ये कहता है, संसार ये सोचता है, आप क्या सोचते हो, आपने क्या पला बढ़ा, आप माता पिता से क्या सीखे हो, सब कूड़ा करकट है। जो प्रभु का वचन है ना, वो शाश्वत है, उसमें जीवन है। जो प्रभु का वचन में लिखा है उसे आप 100% मान लें। एक बार मैं पास्टर अर्नेस्ट और हम दोनों बात कर रहे कि प्रभु के चेलों को विश्वास ही नहीं था कि वो जिंदा हो गया है। पास्टर अर्नेस्ट मुझे कहते हैं, अरे भैया, अगर प्रभु ने मुझे बोला होता ना कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, भैया मैं तो ताम झाम लेके सीधा कब्र के दरवाजे पे बैठा रहता। आपस में बात कर रहे, वो कह रहे पता नहीं ये 12 चेले किस मट्टी के बने थे, इन्हें विश्वास ही नहीं था। हालेलुया। प्रभु के 12 चेले जो प्रभु के संग रहे, और आप जो प्रभु का वचन पढ़ते और सुनते हो, प्रभु ने कहा तुमने तो मुझ पर को देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास लाएंगे। प्रभु के चेलों ने प्रभु को देखा और विश्वास ना किया, परंतु हम भी तो प्रभु के चेले हैं। परंतु प्रभु किन लोगों को धन्य बोलता है? जो लोग बाइबल पढ़कर, परमेश्वर के वचन को जानकर, बिना कोई चमत्कार पाए, बिना कोई चंगाई पाए, बिना कोई आशीष पाए, बिना कुछ देखे, ये विश्वास कर ले कि इसमें लिखा है कि वह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। हाँ, मैं विश्वास करता हूं। मैं कैसे परमेश्वर की सेवा और आराधना करता हूं, मैं कैसे परमेश्वर के घर इस समय आया हूं। अगर आपकी कनपटी पे बंदूक रख दी जाए, आपके गले पे तलवार रख दी जाए और आपसे पूछा जाए अभी मैं तुम्हारा गर्दन को काट दूंगा, बोल दो कि तुम्हारा मसीह मरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे ना, भले ही सर कलम कर दे, परंतु मेरा यीशु मसीह जीवित है और मेरे यीशु मसीह के हाथ में अभी भी ये ताकत रखता है। वो भले ही तूने गर्दन पर तलवार रखी है, तलवार तू चलाए इससे पहले मेरा प्रभु तेरे हाथ को पकड़ सकता है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। यदि मेरे प्रभु की इच्छा है कि वो मेरे प्राणों को ले ले तो ले ले, परंतु मैं ये जानता हूं कि वह एक जीवित ईश्वर पर भरोसा करता हूं।
मैं एक जीवित ईश्वर की आराधना करता हूँ, सेवा करता हूँ। और चेलों का जो विश्वास था वो कैसा था? मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसका 11वां पद में हम पढ़े जरा। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है, उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। हाँ, चेलों ने क्या किया? देखा है, प्रतीति ना की। स्त्रियों को क्या बोला उन्होंने? चेलों ने बोला होगा, अरे तुम पूरी रात जागती रही, औरतें हो ना, तुम्हारी अकल घुटने पे होती है। उस जमाने में भी आदमी यही डायलॉग टेकते होंगे, तुम्हारे में कुछ अकल नहीं है, प्रभु ने बोला था पर कहां जी उठा। तुम खुद सोचो, जी उठ सकता? बहन, जी नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता कोई। और उन्होंने बोला, हाँ तुम लोगों को लग रहा है कि यीशु को देखा, अरे खेत में कोई किसान जा रहा होगा, उसने भी हमारी रब्बी की तरह शॉल डाला हुआ होगा, तुम्हें लगा होगा यीशु की तरह है। कई बार हम लोगों को बोलते नहीं, अरे हमने तुझे देखा था वहां पर फलानी फलानी जगह। आप कहते हो मैं तो नहीं था। अच्छा, तू नहीं था? भाई तेरी तरह ही बंदा था, बिल्कुल बिल्कुल तेरी तरह, शक्ल तेरी तरह लग रही थी, पर देखा मैंने दूर से था। ऐसे बोलते हैं ना। तो वो औरतों को भी कंफ्यूज कर रहे थे। अरे अंधेरा था, तूने किसान को देखा होगा, तुझे लगा होगा रब्बी है ना, रब्बी नहीं हो सकता। फिर आगे हम क्या देखते हैं 12वें पद में? इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। हाँ, दो चेलों को वो दिखाई दिया, मेरा रब्बी दिखाई दिया, और उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया। हाँ, अब बाकी चेलों को जाकर वो समाचार दे रहे हैं, दूसरे दो चेले। हाँ, परंतु उन्होंने भी उनकी प्रतीति ना की। हाँ, बाकी चेले भी हटीले बने रहे। उन्होंने भी क्या लिखा है? उन्होंने प्रतीति, आप भले ही ताली बजा लो, आप भले ही बोल, प्रभु जिंदा है। चेले ये जानकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। मैं यही आपको कह रहा हूं, तुम चाहे ताली बजाओ, बजाना मतलब तुम चाहे ताली बजाओ, हाथ खड़ा करो, ये बोलो, हाँ जी मैं प्रतीति करता हूं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भेड़ चाल चल रहे हो। बताएं क्यों? अगर मैं पूछूंगा तू विश्वास करती हो जिंदा है, अगर मैंने मना कर दिया नहीं भैया मुझे विश्वास नहीं है, तो भैया कहेंगे इतने साल से तू चर्च आ रही है, इतने साल से चर्च आ रहा है, क्या कर रहा है? आलू छिल रहा है यहाँ के? क्या कर रहा है? भुट्टे बुन रहा है? क्या कर रहा है? तुझे विश्वास ही नहीं है? हाँ भैया विश्वास है भैया। वो तो तब पता चलेगा जब आतंकवादी की बंदूक तुम्हारी कनपट्टी पे होगी और कोई तुमसे पूछेगा बताओ यीशु मसीह जिंदा है या नहीं, तब मैं भी खड़ा हूँगा, हाँ सही है, अब सही हो रही है टेस्टिंग, अब पता चलेगा मेरे चुने हुए विश्वासी कौन है ढंग के, जो ये कहेंगे अब चला तू बंदूक, हम तो अपने चले जीवित ईश्वर के पास। हालेलुया। हैं? ये नहीं कह पाओगे। अभी तो पति की तनख्वाह की बढ़ने की चिंता है, अभी तो 50 गज मकान लेने की चिंता है, अभी तो बेटी की ब्याह करने की चिंता है ना? हालेलुया। लिखा है और आगे 14 पद, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। हाँ, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया तो भी वो अविश्वास कर रहे हैं। प्रभु खड़े हो गए, मैं यीशु नहीं, तू यीशु नहीं है, तू यीशु नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे मरियम को बुलाया, अरे मरियम भाग कर आ, वही किसान देख खड़ा हो गया जो हमारे रब्बी की तरह लगता है, देख। और तब प्रभु यीशु ने डांटते हैं, क्यों? उनके अविश्वास के चलते, उनके मन की कठोरता के चलते उन्हें उल्हाना देते हैं, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद भी उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। हालेलुया। उन्होंने क्या नहीं किया? विश्वास कर ही नहीं रहे। परंतु उन औरतों का विश्वास देखिए जिनकी अकल घुटनों में है, वो बेचारी पूरी रात जागी, सुबह होने का इंतजार कर रही हैं, मसाले तैयार कर रही हैं विश्वास से, हमारा रब्बी जी उठेगा, हमें उसके शव को तैयार करना है। परंतु इंसान है ना, मन में चिंता है, हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। आके बातचीत कर रही हैं, राजा की मोहर लगी है,
हम तो स्त्रियां हैं, चट्टान भी नहीं हटा सकते। हम जा तो रहे हैं पूरे विश्वास में कि हम अपने रब्बी से मिलेंगे, अपने रब्बी का शरीर को छुएंगे, परंतु पत्थर कौन हटाएगा, इस चिंता में है। और देखो मेरा प्रभु उपाय करने वाला ईश्वर है, तभी तो उसे यहोवा निसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यहोवा। अरे मेरी तरह बोलो, देखो क्या आवाज में गर्जना आती है। मेरे परमेश्वर की प्रशंसा छिपी है। यहोवा निसी, उपाय करने वाला ईश्वर। मूसा ने उसे नाम दिए था, मालूम है? चट्टान में से जब उसने पानी निकाला, उसने कहा मेरा परमेश्वर रेगिस्तान में से पानी निकाल देता है, मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला ईश्वर है। अब से इसका नाम यहोवा निसी होगा। हालेलुया। मैं चिल्लाता इसलिए नहीं कि वचन को अच्छा प्रभावशाली बना दूं। मेरा हृदय मेरे परमेश्वर के लिए चिल्ला उठता है। यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। अगर आप प्रभु के आनंद में भरे हुए हैं, आपने प्रभु की सामर्थ के स्वाद को चख लिया है, तो आप चुप नहीं रह सकते। मैं मान ही नहीं सकता। आप जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? जब आराधना होती है तब आराधना में आराधक क्या बोलता है सब लोगों को? अरे दाऊद नाचा था, तुम भी नाचो, बोलते हैं ना सारे चर्चों में, कलीसियाओं में। अब से मेरे चर्च में ये ना बोला जाए जो मैं बोलने को हूं। मेरी क्वायर के बच्चे भी बोलते हैं सब नाचो, क्योंकि दाऊद नाचा था, तुम भी नाचो। अरे लोग नाचेंगे, परंतु कब? तुम्हारे अंदर दाऊद को देखेंगे तब। तुम्हारे अंदर दाऊद का आनंद दिखाई देगा ना, तो बोलना नहीं पड़ेगा किसी को। मेरी कलीसिया में से वो बेटी वो बेटा अपने आप जब दाऊद बनेगा ना, क्योंकि दाऊद मेरे प्रभु के लिए बावला हो गया था, और जब बावला होके नाचेंगे ना तो अपने आप लोग नाचेंगे, क्योंकि वो अभिषेक उनके जीवन से बहेगा और लोगों को छू लेगा, आनंद का अभिषेक। और जब कोई लोग आनंद से भर जाते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, बावरे हो जाते हैं, उन्हें अपना होश ही नहीं होता। वो तुम्हारी तरह यूं नहीं बैठे होते, हालेलुया, वो ऐसे नहीं बैठ सकते, वो बावरे हो जाते हैं। तभी तो प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया परंतु उन्होंने प्रतीति ना की, उन्होंने विश्वास ना किया, परंतु वो औरतें तो विश्वास करती थी। अब आगे देखिए मेरे प्रभु यहोवा निसी का कमाल, 28 अध्याय मत्ती की किताब और इसका पहला पद। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन बोफटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि वो कब्र को देखने आती है और आपस में रास्ते में बात ही कर रही हैं कि हमारे लिए कब्र का द्वार कौन खोलेगा, बड़ी से चट्टान है, कौन लुढ़काएगा। दूसरे पद में हम देखते हैं वो स्त्रियां कब्र के बिल्कुल पास आ गई हैं उसके मुंह पर, और वो विचार ही कर रही हैं कि इस पे तो सील लगा है, राजा की मोहर है, अब हम कैसे हटाएं, सोच ही रही हैं अभी। और क्या होता है दूसरे पद में? और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ उन लोगों के आते ही, उन औरतों के आते ही, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। यस लॉर्ड, स्वर्ग से उतर आया एक दूत। हाँ, और उसके पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हाँ, औरतें क्या कह रही थी? हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? यह है यहोवा निसी, उपाय करने वाला ईश्वर। वो कब्र के द्वार पर आई और स्वर्गदूत तभी उतर आया, और लिखा है उसने कब्र के द्वार को खोल दिया। और क्या आगे लिखा है? और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ, उसके भय से पहरुए कांप उठे। हाँ, पहरेदार कांप उठे। हाँ, और मृतक समान हो गए। हाँ, बेहोश हो गए, डर गए। वो उन औरतों को क्या चिंता थी? राजसी मोहर लगी होगी, पत्थर कौन लुढ़काएगा,
पहरवे होंगे, सैनिक होंगे, उन्हें उनसे कौन बात करेगा? ये सारे सवालों का जवाब मेरे ईश्वर ने कर दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत उतरा, पत्थर लुढ़का दिया, और स्वर्गदूत को देखकर, उस महिमा को देखकर सैनिक घबरा गए, डर गए और बेहोश हो गए, मृतक के समान हो गए, मरे हुए लोगों के समान हो गए। और क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा। स्वर्गदूतों ने, किसने कहा? अरे बोलो ना। स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ हाँ, कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। चेले विश्वास नहीं कर रहे, चेले देख नहीं रहे, परंतु स्त्रियां ढूंढ रही हैं। स्वर्गदूत क्या कहता है? मैं जानता हूं तुम उसे ढूंढ रही हो, तुम मिलने आई हो उससे। परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है। मेरा प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। कौन किस भावना से यहां आया है, कौन है जो मुझे ढूंढने आया है, वो जानता है। स्वर्गदूत ने स्त्री से बोला, मैं जानता हूं तुम उसे ढूंढने आई हो, यानी मिलने आई हो उससे, मैं जानता हूं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ, आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जहां प्रभु पड़ा था। देखो, स्वर्गदूतों ने उन्हें लिया, कब्र के अंदर लाई और उनको वो स्थान दिखाया। देखो उसका वस्त्र, यहां ही तो तुम लोगों ने उसे लटाया था, वो जी उठा है। और क्या लिखा है? और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, हाँ, कि वे मृतकों में से जी उठा है। वो मृतकों में से जी उठा है। हाँ, और वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। हाँ, देखो मैंने तुमसे कहने बस के बस लिए। बस। अब देखो, स्त्रियां क्या विचार कर रही थी? हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? यह है मेरा यहोवा निसी, उपाय करने वाला ईश्वर। कई बार आप अपने परिवार में विचार करते हैं, हम गरीबी में हैं, काम नहीं चल रहा हमारा, कौन है जो आकर हमें इन परिस्थितियों से उबारेगा? कौन है जो हमें इन चीजों से निकालेगा? कौन है? कौन सहायता करेगा? कब तक हम बेरोजगारी को देखेंगे? कब तक हम इन कर्जों को देखेंगे? कौन है जो हमारी सहायता करेगा? आप रिश्तेदारों पर उम्मीद करते हैं, गली मोहल्ले के लोगों पर उम्मीद करते हैं, आप विचार करते हैं कि वो मेरी सहायता करेगा, वो रिश्तेदार मेरी सहायता करेगा, फलाना आदमी आएगा, मैं जहां काम करता हूं मैं अपने बॉस की चमचागिरी करूंगा, मेरा बॉस मुझे लोन दे देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भरोसा करते ना, तो यहोवा निसी पे नहीं करते, आप उपाय करने वाले ईश्वर पर, उस पर भरोसा नहीं करते। अरे तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के पत्थर को लुढ़काने वाला वही है, वही है, वही लुढ़का सकता है। तुम ढूंढते रहते हो कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। अरे उन स्त्रियों की तरफ देखो जो विश्वास के साथ चल पड़ी थी, जो ये जानती थी कि घर में ही जानती थी कि कब्र का मुंह बंद है, जो जानती थी कि राजसी मोहर है वहां पर, जो जानती थी कि पहरेदार है वहां पर, जो जानती थी कि वो मरा हुआ है, परंतु वो ये विश्वास करती थी कि उसने कहा है कि वो जी उठेगा, तो हमें उसके शव की देखभाल करनी है। परंतु इंसान थी ना, विचार कर रही थी कि पत्थर को कौन लुढ़काएगा। एक विचार छू जाता है, कौन होगा जो सहायता करेगा, परंतु विश्वास से वो चल पड़ी थी। परंतु मेरा परमेश्वर अविश्वास का उपाय करने वाला ईश्वर है। एक लड़का था जिसे दुष्ट आत्मा बार बार आग में जला देती थी, गिरा दिया करती थी, दौरे आते थे। प्रभु के पास, प्रभु के 12 चेलों के पास वो आदमी अपने बच्चे को लेकर आता है, मेरे बच्चे को चंगा कर दो,
12 चेले लगे हैं बाल पकड़कर, हाथ पकड़ के दुष्ट आत्मा को डांटने, घंटा 2 घंटा हो गया, नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो पिता खिसियाकर उदासी में शिकायत करता है, तेरे 12 चेले मेरे बच्चे को चंगा ना कर सके, अगर यदि तू कुछ कर सकता है तो करके देख ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैं करके देख लूं? ये क्यों बोलता है? वो डर जाता है, गिर जाता है और कहता है, हे रब्बी मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो प्रभु उसके बच्चे को चंगा करता है। तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है ना कि कौन पत्थर हटाएगा, तो प्रार्थनाओं में बोलो, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। विश्वास, अरे वरदानों में एक विश्वास का वरदान है, गिफ्ट ऑफ फेथ। वरदान है भाई, वरदान। क्या है वो? बोलो क्या है? क्या है? वरदान है। अभी आप जो नॉर्मल वरदान से काम चला रहे हो, साधारण वरदान से जो भावनात्मक होता है, अभी तो गिफ्ट ऑफ फेथ ऑपरेट ही नहीं हुआ, जो सारे वरदानों का की वर्ड है, की चाबी वो है, मास्टर की है। सारे वरदान उसी से तो ऑपरेट होते हैं, गिफ्ट ऑफ फेथ से, विश्वास के वरदान से। और विश्वास का वरदान आप नहीं ला सकते, अलौकिक होता है, और वो उनको मिलता है जो उससे पूछते हैं, मेरे अविश्वास का उपाय कर दे, मुझे विश्वास का वरदान दे दे। हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, मैं आपसे बार बार सवाल करता हूं, आपको पूछता हूं, तुम क्यों नहीं चिल्लाए? तो हो सकता है तुम्हें ये मेरी बात अटपटी लगती हो, भैया क्यों बोलते हैं बार बार हमें ऐसा? अभी आपको समझ नहीं आएगा, परंतु जब आप प्रभु के वरदान को ये पा लेंगे और उसकी आराधना और सेवा करने लग जाएंगे, तब कुछ सालों बाद तुम्हें मेरा ये बोलना समझ आया करेगा। भैया हमें क्यों टोका करते थे, क्यों ये बोला करते थे? वास्तव में हम तो मृतक थे। हम सोचते तो थे कि हम जीवित हैं, परंतु ना, हम जीवित नहीं थे। हमने उस यीशु को तो जाना ही नहीं जो यीशु है। हालेलुया। और उसको सिर्फ आप जान सकते हैं तो गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास के वरदान से। इसलिए आज से प्रतिदिन मेरी कलीसिया की हर एक बहन, हर एक भाई ये प्रार्थना किया करे, हे प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दे, गिफ्ट ऑफ फेथ दे। समझ पा रहे हैं आप लोग? कभी अगर मैंने अंजलि को बोलूं, कभी मैं संजू को बोलूं, कभी मैं किसी लड़की को बोलूं, बेटा तुम्हारी आराधना में आज चंगाई हो सकती है, देखो जरा करके आराधना चंगाई होगी क्या, देखो जरा। आप कहोगे पता नहीं भैया कह रहे हैं चंगाई होगी भी नहीं होगी, डर रहे थे। आज मेरी बहन ने बोला ये आज यीशु का पुनरुत्थान का दिन है, कितने लोग विश्वास करते हैं, लोग ताली बजा रहे थे। मैं जानता था बनावटी ताली बजा रहे हैं। मेरी बहन वचन दे के निकली और अचानक मेरे ताऊ आ गए, नहीं तो मैं कुछ करने जा रहा था। मैंने कहा अभी मैंने दिखाता हूँ मेरा यीशु जिंदा है, अभी दिखाता हूँ। क्यों? गिफ्ट ऑफ फेथ। अभी तुम्हारे भीतर चंगाइयां करा देता हूं मैं, खड़े खड़े बिना प्रार्थना करे। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मेरा यीशु जिंदा है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ना मेरा ईश्वर वैसा करने लग जाएगा। मेरा ईश्वर वैसे करने लग जाएगा। परंतु मैं अपनी बेटियों को बोलूं ना कि बेटा देखो तुम जो बोलोगे ना वो प्रभु करेंगे, तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास का वरदान ही नहीं है। और बिना विश्वास के वरदान से तुम कभी भी अपने वरदान को, अपनी बुलाहट में खड़े ही नहीं हो पाओगे। हालेलुया।